अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ गए हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने से पहले एक बार फॉर्मूला रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, जब क्या था, इरिडीमेबल डिबेंचर था, क्या था, इरिडीमेबल डिबेंचर या इरिडीमेबल डेब्ट होता था, उस केस में कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट या इरिडीमेबल डिबेंचर के लिए क्या होता था फॉर्मूला, तो केडी इज इक्वल टू क्या होता था, इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। अब यहाँ पे नेट प्रोसीड लेते थे या करंट मार्केट प्राइस होता था तो करंट मार्केट प्राइस हम लोग ले देते, ये हो गया। अब जब ये क्या था, ये था सबसे पहले इरिडीमेबल के लिए। अब जब रिडीमेबल डेप्ट होगा, क्या होगा, रिडीमेबल डेप्ट होने वाला है, उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पे इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स तो रहने वाला ही है, और इसमें यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ऐड होने वाला है। यहाँ पे ऐड क्या होने वाला है, तो रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय यहाँ पे एन होने वाला है, एंड उसके बाद होल डिवाइड बाय हम लोग को क्या करना है, तो रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड एंड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में एवरेज होता है एंड ऊपर में हम लोग एन का मतलब क्या हो गया कि कितना नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग बच चुका है किसका, तो यहाँ पे डेप्ट को रिडीम होने में, तो उससे हम लोग को क्या करेंगे, जो रिडेम्पशन वैल्यू होगा फिर माइनस नेट प्रोसीड एंड उससे डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, उससे रिमेनिंग जो लाइफ होता था उससे हम लोग डिवाइड करते थे। तो इस तरह से हम लोग का ये दोनों फॉर्मूला हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाएंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या दे रखा हुआ है, a company issued 10% debenture of rupees 100 each at a premium of rupees 10% on 1/4/2017। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना दे रखा हुआ है, 10% दे रखा हुआ है, टू बी मेच्योर ऑन 1/4/2022। तो इस तरह से 1/4/17 से लेकर के 1/4/22 तक ये कितना ईयर होता है, तो इस तरह से 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, ये कितना हो गया, 5 ईयर हो गया। तो इसका जो रिडेम्पशन होने वाला है कितने ईयर के बाद होने वाला है, तो इस केस में रिडेम्पशन होने वाला है 5 साल के बाद होना है, 5 ईयर के बाद होने वाला है। तो यहाँ पे एन कितना आ जाएगा इस केस में, ये आ जाएगा हम लोग का 5 आ जाएगा। और जब सम्स में आगे बढ़ते हैं तो डिबेंचर विल बी रिडीम ऑन मैच्योरिटी पे रिडीम होने वाला है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग 35% एज अ टैक्स रेट। तो यहाँ पे 35% टैक्स रेट में हम लोग को निकाला है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाला है। तो आ जाइए कॉपी में इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है वो हम लोग समझेंगे एंड उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये आ जाइए, सबसे पहले नंबर ऑफ कितना है, डिबेंचर क्या है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर ये है 10,000, ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ डिबेंचर। उसके बाद यहाँ पे फेस वैल्यू कितना हो गया, तो इसका फेस वैल्यू रुपीज कितना है, 100 है, और ये डिबेंचर था इशू जब हो रहा था, तो यहाँ पे 10% प्रीमियम में इशू हो रहा है, 10% प्रीमियम में यहाँ पे इशू हो रहा है। एंड उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, एन नंबर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ डिबेंचर। तो रिमेनिंग लाइफ ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा, तो 1/4/2017 से लेकर के 1/4/2022 तक। तो ये कितना आ गया, 5 ईयर आ गया। तो इस तरह से हम लोग का एन कितना हो गया इस केस में, 5 ईयर। अब आगे सबसे क्या दे रखा हुआ है, डिबेंचर कितने परसेंट है, तो 10% डिबेंचर है, तो ये भी हम लोग लिखते हैं, ये है 10% डिबेंचर, ये हम लोग का 10% डिबेंचर हो गया। एंड उसके बाद क्या दे रखा है, टैक्स का रेट हम लोग को 35% दे रखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग ये भी लिखते हैं, टैक्स इज इक्वल टू 35%। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग के पास क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन जो भी था वो हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है किसके लिए, तो फॉर्मूला होता है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, जब रिडीमेबल डिबेंचर होता है तो उस केस में हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, तो ये होता था केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स फिर प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, एंड उसके बाद होल डिवाइड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय क्या होता था 2। ये हम लोग का होता था फार्मूला होता था के डी का, ये तो हम लोग का फार्मूला हो गया। अब ये जो फार्मूला दे रखा हुआ है इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को सम्स में से दे रखा हुआ है वो हम लोग पुट करते जाएंगे एंड उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, इस केस में इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा। तो इंटरेस्ट हम लोग को इस केस में आ जाएगा 100 था फेस वैल्यू,
और यहाँ पे 12% डिवेंचर है। 12% डिवेंचर यही है ना, 12%, सॉरी 10% डिवेंचर है। तो 10% डिवेंचर जब ही हुआ तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया इस केस में, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 10%। तो इस तरह से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हम लोग इंटरेस्ट के बदले 10 लिख दिए। एंड उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ 1 माइनस टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स का रेट कितना दे रखा हुआ है, तो टैक्स का रेट हम लोग को 35% दे रखा हुआ है। तो 35% को 0.35 तो लिख सकते हैं, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू। तो रिडेम्पशन वैल्यू सम्स में तो हम लोग को दे नहीं रखा हुआ है, तो इस केस में रिडेम्पशन वैल्यू हम लोग को सम्स में नहीं दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे कि जितना फेस वैल्यू है कि दे रखा हुआ था, एक बार पढ़ लें सम्स को, द डिबेंचर विल बी रिडीम ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग फेस वैल्यू को कंसीडर क्या करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू। तो यहाँ इस केस में फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ था सम्स में, तो 100 दे रखा हुआ है। फिर माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब कितना में इशू हो रहा है, कितने कंपनी के पास पैसा आ रहा है, उसे नेट प्रोसीड बोलते थे हम लोग, या तो नेट प्रोसीड या करंट मार्केट प्राइस। तो सम्स में तो करंट मार्केट प्राइस भी नहीं दे रखा हुआ है, तो इस केस में हम लोग क्या लेने वाले हैं, नेट प्रोसीड लेने वाले हैं। और नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा, तो नेट प्रोसीड हम लोग का आ जाएगा ये 10% प्रीमियम में इशू हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना 10% प्रीमियम में इशू हो रहा है। तो इस केस में 10% प्रीमियम में इशू हो रहा है, और जिसका फेस वैल्यू कितना है 100 है, तो इस केस में कितना में इशू होगा, तो 100 प्लस 10%, तो यहाँ कितना में इशू हो जाएगा 110 में इशू हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, तो ये हो गया हम लोग का नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन कितना होने वाला है। तो एन यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, रिमेनिंग लाइफ कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे 5 बचा हुआ है, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। एंड उसके बाद 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2। अब इसे सॉल्व कीजिए कितना होता है, एंड उसी के साथ हम लोग का ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये एक बार फिर से देख लीजिए नेट प्रोसीड हम लोग कैसे निकाले थे। तो सबसे पहले हम लोग का फेस वैल्यू था, प्लस में फेस वैल्यू में हम लोग 10% प्रीमियम में था, तो यहाँ पे फेस वैल्यू का 10%, तो ये आ गया 100 प्लस 10। इस तरह से इशू प्राइस कितना आ जाएगा, इशू प्राइस हम लोग का आ गया 110। और इसी इशू प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग नेट प्रोसीड। ओके, इसे सॉल्व कीजिए कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अगर कैलकुलेटर में कर रहे हो तो। वैसे आप लोग को जैसे भी करना है वैसे कर लो, बट इस तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जल्दी फास्ट में हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आता है 100 प्लस 100 माइनस 110 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया -2। फिर हम लोग ऐड करने वाले हैं इसे, तो ये आ गया हम लोग का कितना आता है 110 में से, तो ये आ गया 6.5 प्लस 6.5, ये आ गया 4.5 डिवाइड बाय 105। तो ये इस तरह से हम लोग आ गया कॉस्ट ऑफ डेट 4.2857%। ये हम लोग का क्या आ गया कॉस्ट ऑफ डेट। बस एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बुक के साथ। इसका भी आंसर दे रखा है 4.28। यहाँ हम लोग 4.2857 लिखे या 4.28 लिखे, दोनों ही केस में आंसर सेम ही होने वाला है। और इसी के साथ ही हम लोग का कौन सा इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, वो कंप्लीट होता है। और आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए एग्जाम में कैसे लिखना है। तो एग्जाम में आपको लिखना है जैसे ICAI स्टडी मटेरियल में दे रखा हुआ है उस तरह से एग्जाम में लिख के आना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए फॉर्मूला। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए जो भी फॉर्मूला होता है वो लिख देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई का मतलब क्या होता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। वो कैसे निकाले थे, तो यहाँ पे 100 का 10%, तो इस तरह से यहाँ पे 10 आ गया था। तो बेसिकली इसमें आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला लिखना है। एंड फॉर्मूला के बाद जो ये फॉर्मूला के बाद इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है, जैसे टी4 टाइप्स हो गया एंड फिर नेट प्रोसीड हो गया, तो ये भी आप लोग को लिखना है। एंड जो सम्स के रिस्पेक्ट में जो इसका होने वाला है, जैसे नेट प्रोसीड हो गया 110, फिर रिडेम्पशन वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, तो ये सभी आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है। एंड उसके बाद जो भी फॉर्मूला था उसमें जो भी वैल्यू दे रखा हुआ था वो पुट करके आंसर निकालना है। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 3। उससे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 से पहले आप लोग ये देख लीजिए, एक फॉर्मूला दे रखा हुआ था हम लोग के पास, ये दे रखा हुआ है। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का किस तरह से फॉर्मूला दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का इंटरेस्ट प्लस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड
डिवाइड बाय एन एंड इसका होल ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स दे रखा हुआ है एंड इसके होल डिवाइड बाय रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय ये 2 दे रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, जो हम लोग का नॉर्मल केस होता था वहां क्या होता था, नॉर्मल केस में हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट के साथ क्या हो रहा था, टैक्स माइनस हो रहा था। बट इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, इसके साथ भी यहाँ पे टैक्स माइनस हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग ये लाइन पढ़िए, एक बार लाइन आप लोग खुद से रीड कीजिए। तो अब देखिए, द एवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज यूज्ड वेयर ओनली इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट ऑन डेब्ट था इज टैक्स डिडक्टेबल, तो यहाँ जब इंटरेस्ट में ही सिर्फ टैक्स डिडक्ट होता था, इंटरेस्ट में ही सिर्फ टैक्स डिडक्ट, तो उस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। सिर्फ इंटरेस्ट में ही क्या हो रहा था, यहाँ पे टैक्स डिडक्ट, मतलब इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो इस टाइम में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे सिर्फ इंटरेस्ट के टाइम में। बट यहाँ क्या बोला, समटाइम्स डेब्ट आर इशूड एट अ डिस्काउंट और रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन क्या चीज पे होता है, प्रीमियम पे होता है कभी कभी। तो इस केस में इफ डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आर टैक्स डिडक्टेबल, तो अगर डिस्काउंट या प्रीमियम में टैक्स डिडक्ट होगा तो उस केस में हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उस केस में हम लोग को ये वाली फॉर्मूला यूज करना है, जहां पे 1 माइनस टैक्स होगा, किस में से, इंटरेस्ट में भी से भी होगा, प्लस में रियलाइजेबल वैल्यू और माइनस नेट प्रोसीड में से भी माइनस होगा टैक्स। तो उस केस में हम लोग को क्या माइनस करना है, उस केस में हम लोग को कौन सा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ एक बार देख लीजिए, इसमें कॉपी में देख लीजिए, तो ध्यान दीजिए, सिर्फ टैक्स डिडक्ट अगर इंटरेस्ट में होता है, सिर्फ इंटरेस्ट में ही होता है टैक्स डिडक्ट, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट का, ये है रिडीमेबल का। रिडीमेबल के टाइम में टैक्स डिडक्ट अगर सिर्फ इंटरेस्ट में होगा तो उस टाइम में हम लोग का फॉर्मूला आ गया इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, फिर प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, एंड इसके बाद होल डिवाइड बाय क्या करना है, रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। ये हम लोग को करना है सिर्फ अगर इंटरेस्ट में से टैक्स डिडक्ट होगा तो। दूसरा, जस्ट इसके नीचे देखिए, टैक्स डिडक्ट अगर हो रहा है इंटरेस्ट एज वेल एज, ये था हम लोग का प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम और डिस्काउंट में भी अगर टैक्स डिडक्ट होगा तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस में हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, एंड इसके होल में से हम लोग को माइनस करना होता है 1 माइनस टैक्स, एंड इसके बाद होल डिवाइड बाय हम लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन।